दोस्तों, यूं तो कंट्रीज बहुत सी हैं, पर आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश है। यूएसए, जापान, चीन क्षेत्रफल और जनसंख्या में इस देश से कहीं ज्यादा हैं। फिर भी कतर सबसे ज्यादा धनी देश है। यहाँ की आबादी भारत की राजधानी दिल्ली से भी कम है। दिल्ली की जनसंख्या जहाँ 1,90,00,000 है, वहीं पूरे कतर में सिर्फ 29 लाख लोग ही रहते हैं, जिसमें 24% भारतीय ही हैं, 16% नेपाली, 11% फिलिपिनो और 5% बांग्लादेशी के साथ श्रीलंकाई कतर में कमाने के लिए जाते हैं। कतर में अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो अभी के समय में कतर में पेट्रोल की कीमत किसी भी देश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। $0.26 से लेकर $0.56 के बीच ही यहाँ पेट्रोल बिकता है, जो भारतीय रुपए में 20 रुपए से लेकर 41 रुपए बैठता है। कतर ने 55 साल ब्रिटेन की गुलामी झेलने के बाद साल 1971 में आज़ादी हासिल की थी और आज़ादी के बाद देखते ही देखते दुनिया को इसने पीछे भी छोड़ दिया। महज 51 सालों में कतर के सामने अच्छे अच्छे देश फीके नजर आते हैं। अब्दुल्ला बिन जसीन बिन मोहम्मद अल थानी कतर देश के संस्थापक थे और इन्होंने अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर बेहिसाब दौलत इकट्ठा कर ली। तेल से तो अरबों डॉलर का व्यापार कतर करता ही है, साथ ही समुद्र से मछलियों के व्यापार से अच्छा मुनाफा भी कमाता है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि दुबई में रहने वाले से एक हद से ज़्यादा अमीर होते हैं, पर कतर में अमीरी का मामला दुबई से 2 गुना ज़्यादा है, क्योंकि कतर में रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय $1.24 लाख है, जो कि किसी भी देश से कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ बेरोजगारी महज 0.7% ही है। यहाँ पर रहने वाला हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति तो होता ही है। जिस तरह किसी भी देश की राजधानी वहाँ का दिल होती है, उसी तरह कतर के पूर्वी तट पर बसा वहाँ का सबसे बड़ा शहर दोहा है, जो कतर की राजधानी कहलाता है। यहाँ पर इस देश की 60% आबादी रहती है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ सभ्य भी कहलाते हैं। पैसे के रूप में यहाँ पर कतरी रियाल चलता है और एक कतरी रियाल की वैल्यू भारतीय रुपए में 20 रुपए के बराबर बैठती है। साल 2022 में कतर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाला देश बनेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इतना छोटा देश होने के बावजूद कतर ऐसा करने वाला पहला देश बनने वाला है। इस आयोजन में $220 बिलियन का खर्चा होना है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम है। कतरी लोगों में पुरुष जुब्बा नाम के कपड़े पहनते हैं और कतरी महिलाएं ब्लैक बुर्का पहनती हैं। इसके अलावा वहाँ अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी पहन सकता है, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। कतर धर्मनिरपेक्ष देश है और अगर यहाँ पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की आलोचना करे तो उसे कानूनी रूप से 7 साल की सजा होनी तय है। यहाँ पर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को शराब पीना और शराब बेचना सख्त मना है और यहाँ का कानून भी इसकी परमिशन नहीं देता। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यह देश केवल 11,571 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है। यहाँ का कॉलिंग कोड है +974। एशिया महाद्वीप में पारस की खाड़ी और सऊदी अरब की सीमा के पूर्व में कतर स्थित है। कतर आज भी राजशाही शासन निभा रहा है और तमीम बिन हमद यहाँ के राजा हैं। ये अमीर शेख हैं। कतर दुनिया का सबसे अमीर देश तो है ही, साथ ही यहाँ की सबसे बड़ी विश्व की एयरलाइन भी है। अमीरात एयरलाइन भी यहीं की है। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में 9वें स्थान पर रहता है, जो हर साल 50 लाख यात्रियों को बेहतरीन हवाई सफ़र करवाता है। घूमने के लिहाज से यह देश काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है और कतर ने अपने टूरिज्म के व्यापार को फैलाने के लिए 80 देशों को वीज़ा फ्री एंट्री करने की योजना की घोषणा भी कर दी है, जिसमें भारत के नागरिक भी बिना वीज़ा के कतर घूमने जा सकते हैं। अगर कतर में घूमने की बात की जाए तो दोहा डिजर्ट यहाँ काफ़ी फेमस जगह है। जहाँ तक नज़रें उठाओ सिर्फ रेत ही रेत, और रेगिस्तान के सफ़र को रोमांचित बनाने के लिए आप यहाँ डेजर्ट सफारी कर सकते हैं और किराए पर स्कम्बलर बाइक लेकर रेत पर तूफान भी मचा सकते हैं। साथ ही ऊँट की सवारी आपको शाही मेहमान होने का एहसास कराएगी। इसके अलावा भी कतर में देखने और घूमने योग्य बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों सैलानी घूमने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये कतर का वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।